सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और काम आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आई होप कि वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने उसके ऊपर बहुत सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज इसका जो बी पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड तो हो रहा है पर एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस्ट हो रहा है। तो इसमें पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया ऐड करें, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड में अमोनिया ऐड की, तो हमारे पास बन गया हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज यूरोट्रोपाइन और यूरोट्रोपिन, एंड इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। सो यूरिन से रिलेटेड, जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, उस केस में ये एज अ मेडिसिन यूज की जाती है। और यही नहीं कि अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें तो हमारे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसकी फुल फॉर्म होती है आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जिसको मोस्टली टेररिस्ट यूज करते हैं आरडीएक्स को। देन अगर हम एल्डिहाइड में लेते हैं कोई अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया इमाइन, इसको बोलते हैं इमाइन। तो फर्स्ट हो गया एडिशन ऑफ अमोनिया। नंबर 2, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव यानी NH2Z, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो इस बार हमारे पास कोई Z ग्रुप लगा हुआ है। जैसे अब इसका फर्स्ट पार्ट, अगर हमारे पास Z लग जाए एल्काइल ग्रुप, दैट इज एडिशन ऑफ एल्काइल अमाइन RNH2, प्राइमरी अमाइन में की एडिशन अगर हम इसमें कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये लिया जी एल्डिहाइड, और इसमें डाल दिया हमने ये CH2CH3, इसमें pH 3.5 के अराउंड होनी चाहिए, तो ये निकल जाएगा हमारे पास बाहर CH3CH and C2H5 plus H2O। तो इसको बोलते हैं हम इथाइलिडीन इथाइलएमाइन। इथाइलिडीन इथाइलएमाइन, and this is also known as substituted imine, that is substituted imine. It is called Schiff's base or sometime called anil, SCHIFF, Schiff's base और anil. In the same way, अगर हमने एसीटोन लिया और इथाइलएमाइन ऐड कर दी इसमें, pH 3.5, तो फिर से ये मॉलिक्यूल निकल गया। एन तो ये बन गया जी हमारे पास आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइलएमाइन, आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइलएमाइन। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, शिप्स बेस। सो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने, अगर Z जो है हमारे पास, वो क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, तो एडिशन ऑफ एल्काइल अमाइन। चलिए आगे करते हैं जी नंबर 2। इसमें 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में। इसको मिटा देते हैं यहां से। इसका सेकंड पार्ट, if Z is NH2, that is
NH2 और हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। तो 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लिया जी हमने H2NNH2, एसिडिक मीडियम में है, pH अराउंड 3.5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड था, यहां से ये निकल गया बाहर और हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर हमने एसीटोन लिया और उसमें हमने हाइड्राजीन ऐड किया, pH अगेन 3.5, सो H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बनेगा, एसीटोन हाइड्राजीन। सो इसका नाम क्या होगा, पेरेंट नाम के साथ हम क्या लगा देंगे आगे, हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन। उसी तरह से कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, pH अराउंड 3.5, सो H2O का वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। उसी तरह से कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, तो दिस इज बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो फर्स्ट किया था हमने एडिशन ऑफ अल्काइल अमाइन, यानी अगर जेड की जगह पे हमारे पास था आर ग्रुप तो इमाइन बन गया था, जिसको हम शिप्स बेस भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और अगर जेड की जगह पे NH2 है तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया हाइड्राजोन। अब थर्ड पार्ट पे करते हैं जी, इफ जेड की जगह पे हम ले लेते हैं OH, यानी NH2OH, इसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे हम लेके आ गए ये OH, तो क्या बन गया यहां पे NOH, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइन। इन द सेम वे अगर यहां पे एसीटोन में भी हमने डाल दिया हाइड्रोक्साइल अमाइन तो क्या बना हमारे पास, NOH, यानी एसीटोन हाइड्रोक्साइल अमाइन। उसी तरह से अगर बेंजल्डिहाइड में हमने हाइड्रोक्साइल अमाइन ऐड किया तो बेंजल्डिहाइड, सॉरी यहां पे एसीटोन ऑक्साइन लिखना था मुझे, एसीटोन ऑक्साइन, और यहां पे बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन। तो अगर हाइड्रोक्साइल अमाइन ऐड किया, थर्ड वाला था, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑक्साइन। नंबर 4, अगर जेड की जगह पे हमारे पास है NH, ये है जी, यानी NH2 NH और साथ में है बेंजीन C6H5, सो एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हर जगह हमने यहां पे NH ये डाल दिया जी, NH फिनाइल हाइड्राजीन,
तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, N NH, ये बन गया एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। इन द सेम वे एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। एंड बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। तो फोर्थ हो गया अगर जेड की जगह पे NH और ये ग्रुप था हमारे पास बेंजीन। अब फिफ्थ आता है जी, अगर जेड की जगह पे हमारे पास है ये लगा हुआ यहां पे NO2 that is addition of NH2 NH NO2 और NO2, इसको क्या बोलते हैं हम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और एंड इट इज एब्रिवेटेड एज 2,4-DNP। तो इसको बोलते हैं हम 2,4-DNP। and it is also known as Brady's reagent, BRADYS, Brady's reagent. So 2,4-DNP is known as Brady's reagent। तो अब क्या किया हमने, एसिटल्डिहाइड में ये डाल दिया जी NO2 इतना सा फर्क है, NO2 सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इन द सेम वे यहां पे भी क्या आ गया, NO2 आ गया हमारे पास, तो यहां पे भी सेम आ जाएगा ये NO2। सो एसीटोन अगेन जैसे ऊपर भी लिखा मैंने, ये वाली टर्म सारी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। देन बेंजल्डिहाइड में अगर हमने ये ऐड किया तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो जो यहां पे ये प्रोडक्ट बना 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो नोट करके लिख लेते हैं हम कि जो 2,4-DNP डेरिवेटिव बना, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाया, इट हैज ऑरेंज, रेड और येलो क्रिस्टल। जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इनका या तो ऑरेंज होता है, रेड होता है, या येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड Brady's test for carbonyl compound. So this reaction is known as Brady's test for carbonyl compound, यानी जो 2,4-DNP डेरिवेटिव उसमें कलर्ड कंपाउंड आता है, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड द लास्ट सिक्स्थ है हमारे पास और अगर हम Z की जगह पे ले रहे हैं NHCONH2, that is addition of NH2 NHCONH2। जो ये बना हमारे पास, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड।
अब चाहे मैं इसको यहां पे इस तरह से लिखूं, चलो ऐसे लिख लेते पहले NH2 NHCO NH2, NH2 NHCO NH2, तो हमारे पास क्या बना जी, NHCO NH2. This is known as acetaldehyde semicarbazone. Semicarbazone. उसी तरह से अगर यहां पे आ गया तो क्या बना, एसीटोन सेमीकार्बाजोन। देन यहां पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड सेमीकार्बाजोन। So this is benzaldehyde semicarbazone. अब यहां पे एक क्वेश्चन आता, पहले इसी का ही कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कोई ऊपर रिएक्शन लिखा, मान लो मैं फर्स्ट वाले रिएक्शन की ही बात कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं बाकी पार्ट को और इसको दोबारा से लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट को, कि जैसे मैंने यहां पे ये ऐड कर दिया सेमीकार्बाजाइड। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं CH3CHO प्लस NH2CO NH2, बुक में दिया हुआ इस तरह के क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो क्या तब हमारे को इस तरह से ही बनाना चाहिए कि ऐसा भी बना सकते हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड NCO NH2। क्या यही लिखना सही है या ऐसा भी लिख सकते हैं? दोनों ही करेक्ट है, दिस इज द क्वेश्चन। तो करेक्ट ये है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो अगर कभी भी इस तरह से लिखा हो NH2CO NH2 तो आपको घुमा के लिखना है, मतलब यहां से H2 इस साइड से अटैक करेगा, ये यहां से नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बात की मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो हमारे पास जो सेमी कार्बाजाइड है 2 NH2 है, तो क्या हम कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यानी किसी भी साइड से वो अटैक कर सकता है या कोई चॉइस है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो NH2 ग्रुप NH के साथ लगा हुआ है वहीं से ही अटैक होगा, दूसरी साइड से अटैक नहीं होगा। तो ये नहीं बनेगा, बनेगा यही। तो एनसीईआरटी का हमारे पास क्वेश्चन है इसी के ऊपर, और एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे पास 12.18 का 2 पार्ट, तो उसी को देख लेते हैं हम। 12.18 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। बोलते 2 NH2 ग्रुप होते हैं सेमी कार्बाजाइड के अंदर, पर जब हम सेमी कार्बाजोन बनाते हैं तो एक ही NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों? तो हमारे को देखना पड़ेगा कि जो सेमी कार्बाजाइड है ना, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स। और आपको एक बात और याद रखनी है, रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो CO ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या करता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, जो एक N इधर से और इधर से, जैसे इधर से इसने ये विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन इस वाले NH2 के साथ, तो इस वाले नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। एट द सेम टाइम ये क्या करता है कि ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गई और ये इधर को शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से।
तो इसका जो और देखेंगे अगर हम, तो हमने एक चीज देखी कि बेशक दो NH2 ग्रुप है, बट द NH2 ग्रुप विच इज अटैच्ड टू CO दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप, सो दिस NH2 कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जो NH2 ग्रुप CO के साथ लगा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता, जबकि जो दूसरा NH2 है हमारे पास, इस NH2 के पास, यानी जो NH के साथ लगा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं, गलत लिख दिया था जरा, जो ये NH2 है यानी NH के साथ लगा हुआ है, दिस NH2 नेवर एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो -I इफेक्ट है वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। वो जो नियर बाई ग्रुप है नाइट्रोजन AK और AK, उन्हीं के ऊपर से ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसके पास कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब कि दिस NH2 एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड यही जाके अटैक करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। तो तब हम बोलते हैं कि बेशक उसमें दो NH2 ग्रुप है, पर जो NH2 NH के साथ है उसके पास कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इसलिए जब भी सेमी कार्बाजोन बनेगा तो हमारे पास इस साइड से अटैक करेगा। मतलब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया हमने और हमारे को ये ऐसा लिखा हुआ है NH2CO NH NH2, तो क्या करना है हमने, हमारे को पता है कि इस साइड से अटैक होगा, ये वाला साइड अटैक करेगा इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ये बनेगा जी, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। तो आई होप आपको ये हो गया होगा क्लियर। अब हम क्यों ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि हमारे को टॉपिक में और क्लैरिटी हो जाए। तो एनसीईआरटी के हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और जिसमें से पहला ही क्वेश्चन है हमारा 12.17 है। 12.17 एक्सरसाइज का, इसका कर रहे हैं हम एक पार्ट विच इज द पार्ट नंबर 3। इसमें क्या लिखा, कंप्लीट करना है हमने रिएक्शन को, C6H5CHO और हमारे पास लिखा हुआ है NH2CO NH ये लिखा हुआ है जी। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसमें, जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि यहां से ये दोनों H निकलेंगे, इस साइड से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2 और H2 निकल गया, तो ये भी हो गया। देन है जी 12.16 एक्सरसाइज का ही, एंड दिस इज द अगेन सेम आ गया पार्ट नंबर 3। यहां पे क्या बोल रहा है ये कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट, जब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NH2CO NH NH2 और वीक एसिड pH 3.5, तो क्या बन गया जी, CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसके बाद चलते हैं हम और आगे जी, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 12.5। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। यहां पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाला है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसको हम यहां पे करने वाले, आई होप अब आपको ये क्लियरली थोड़ा सा दिख रहा होगा, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, आपके पास है ही है सबके पास, तो वहां से आप देख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं।
सो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट वाले का क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ये साइक्लोपेंटेनोन है हमारे पास दिया हुआ ऐसे, और यहां से NOH बन गया, हाइड्रोक्साइलमाइन बन गया जी फर्स्ट का। सेकंड में क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, और उसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर दिया जी। तो इस केस में क्या बन जाएगा, NH, ये बन गया जी। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है और एल्डिहाइड है और साथ में सेमी कार्बाजाइड है। तो सेमी कार्बाजोन बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड NHCONH2। वो फिर से हमारे को याद रखना है यहां पे। और लास्ट में है हमारे पास दिया हुआ कि एसिटोफिनोन दिया हुआ है और उसमें इथाइलमाइन ऐड कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बन गया जी। CH3 डबल बॉन्ड NCH2 CH3, दिस इज शिप्स बेस, और अनिल भी हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारे रिएक्शन कौन से हुए हमारे पास, ये सारे के सारे रिएक्शन हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया कि 2 NH2 होते हैं, और दूसरा आपने एक बात याद रखना कि जो 2,4-DNP डेरिवेटिव बनते हैं, यानी जो ब्रेडिस टेस्ट होता है, दैट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये NCERT में नहीं दिया हुआ बट वी शुड नो इट, एंड दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। mechanism of addition of ammonia derivative। जो अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म क्या था, एंड रोल ऑफ पीएच। पीएच का क्या रोल है, मैं बार बार सब में एक ही लिख रहा था, पीएच कितनी रखी हमने, 3.5 के अराउंड रखनी हमने पीएच। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि फर्स्ट ये एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव इसके ऊपर करेगा अटैक, क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोटोनेटेड कंपाउंड बन गया ये, और उसके बाद ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और पहले इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके पास फुली चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहां पे क्रिएट हो गया हमारे पास। अभी जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हुआ, इसके ऊपर अटैक करेगा अमोनिया डेरिवेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो हमारा बन गया, इसके ऊपर अटैक करेगा अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z, इसके ऊपर अटैक कर दिया जी, और उससे क्या बन गया हमारे पास, ये OH ग्रुप आ गया यहां पे, NH H और Z। अब इसके पास क्या आ गया हमारे पास, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से लॉस ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, एक प्रोटॉन बाहर निकल गया हमारे पास यहां पे, ठीक है, कोई भी कहीं से भी दिखा सकते हैं हम, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे गया, और हमारे पास बन गया जी ये COH, और यहां पे रह गया NH और ये Z। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, एट द सेम टाइम ये OH ग्रुप निकल जाएगा, यानी H पॉजिटिव यहां से और OH ऊपर से, एंड फाइनली वी गेट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर हो गया हमारे पास, कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड किया और ये। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना हमने कि जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल।
तो पहले बात होगी मैकेनिज्म। अब आता है रोल ऑफ पीएच। तो केस 1, पहला केस क्या कर लेते हैं कि अगर स्लाइटली एसिडिक होगा, अगर मीडियम हमारे पास स्लाइटली एसिडिक मीडियम है, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये CO ग्रुप, ये प्रोटोनेटेड ही नहीं होगा। अगर ये प्रोटोनेटेड नहीं हुआ तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो फर्स्ट केस है कि अगर स्लाइटली एसिडिक मीडियम है या एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड नहीं होगा। और अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये अमोनिया डेरिवेटिव, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, वो इफेक्टिवली ऐड नहीं हो पाएंगे यहां पे। तो फर्स्ट केस आपको समझ आ गया होगा। केस नंबर 2, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि ठीक है, ये तो बन जाएगा प्रोटोनेट, यहां पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्रिएट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा कि जो ये अमोनिया डेरिवेटिव थे ना, ये भी तो एसिडिक, सॉरी ये बेसिक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोटोनेटेड ही हो गया, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएंगे, मतलब दे कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस कैन नॉट अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो फिर से बात करते हैं कि एसिड क्यों यूज किया था हमने, ताकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव के ऊपर अटैक करे। तो एसिड जरूरी है, पर अगर वीक एसिड होगा तो ये यहां पे प्रोटोनेटेड कार्बन नहीं बनेगा। सेकंड केस कि अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हमने यूज कर लिया तो ठीक है, प्रोटोनेटेड यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बन जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो ये वीक न्यूक्लियोफाइल थे अमोनिया डेरिवेटिव है तो बेसिक है, ठीक है। और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड कंपाउंड एंड दे कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ना बहुत ही वीक एसिडिक चाहिए ना बहुत ही स्ट्रांग एसिडिक मीडियम चाहिए, तो हमारे को चाहिए इंटरमीडिएट। वी नीड इंटरमीडिएट एसिडिक मीडियम। तो दैट इज जो वेल सूट करता है सारे चीज को, कि ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाए और ये पॉजिटिव चार्ज वाला ना बने। तो उसके लिए जो है वो बीच वाला लेते हैं, दैट इज पीएच शुड बी मेंटेन अराउंड 3.5, यानी वीकली एसिडिक, बिल्कुल ही एकदम हल्का सा एसिडिक नहीं, थोड़ा सा वीक एसिड होने से इंटरमीडिएट रेंज ऑफ पीएच हमारे को चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन इफेक्टिवली हो पाएगा। तो ये बी कैटेगरी के रिएक्शन हमारे हो गए हैं जी। तो इस क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कर रहेंगे आगे reduction reaction and oxidation reaction. So that's all for this class. Thank you.